हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की चैप्टर 3 दो चार वाले रेखीय समीकरण या रेखीय युग्म को हल करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बनेंगे, हम सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देर नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन है हमारा कि P के किस मान के लिए समीकरण 4x py प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका लगाएंगे हम। एक मिनट, पेन को थोड़ी सी छोटी कर लिए तो चलो। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल के बाद लिखेंगे कि दिया होगा रेखीय समीकरण युग्म है। क्या दिया होगा? रेखीय समीकरण युग्म है कि नहीं? एक रेखीय समीकरण का वही तो एक्स प्लस वाई बराबर है ना। तो जो एक्स प्लस वाई बराबर 8 है या ना प्लस 8 है, जो रेखीय समीकरण है। यदि स्क्वायर होता तो क्या होता? वो द्विघाती समीकरण होता। यदि यदि स्क्वायर होता तो द्विघाती, यदि त्रिघाती होता तो मतलब 3 की घात होता वो क्या होता? त्रिघाती। तो यह क्या रेखीय समीकरण है। तो समीकरण नंबर पहला है, समीकरण नंबर दूसरा है। तो समीकरण नंबर पहला, समीकरण नंबर यहाँ हम तुलना करेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड की तुलना व्यापक समीकरण का। व्यापक समीकरण a1x मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, इसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसा कि लिखा है इसमें। a बराबर क्या है 4 और v बराबर क्या है इसमें p और c बराबर कितना है इसमें 8 है। इसी प्रकार a2 बराबर कितना है 2 और b2 बराबर 3 और c2 बराबर 2 पर। ठीक है, तब हम आद्वितीय हल बराबर रखेंगे। तो इसके आद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है? आद्वितीय हल का सूत्र होता है a1/a2 का a1/a2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, जो बराबर नहीं लिखा है बराबर नहीं है b1/v2। इस प्रकार से आगे हल करेंगे हम। तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे a1 कितना है हमारा 4 है, a2 कितना है 2 है, b1 कितना है p है और v2 कितना है 2 है। तो यहाँ पे लिख दिए 4/2 बराबर नहीं है p/2। इसी प्रकार से हम काट लेंगे या त्रिज्य गुणा करेंगे। चलो इसका त्रिज्य गुणा करेंगे इस प्रकार से 2 का इस 4 में 2 चौको 8 और 2 चौको 8 यहाँ पे बटे में 2 के 2 है पी है। या फिर त्रिज्य गुणा यहाँ पर भी कर सकते, तब भी काट सकते थे हम। तो 2 से 8 काट देंगे, 2 चौको 8 मतलब पी बराबर नहीं है 4। तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के किस मान के लिए निम्न रेखीय समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अनेक हल वाले कंडीशन लगाने मतलब पड़ेगी। तो इसमें क्या है वही चीज़ है का रेखीय समीकरण तो है ही के एक्स प्लस में 3y माइनस में कोष्टक के माइनस में 3 बराबर 0। इसी प्रकार से 12x प्लस में के वाई माइनस के बराबर 0। यहाँ दिए गए रेखीय समीकरण कौन कौन से? समीकरण नंबर फर्स्ट है जी, जो समीकरण नंबर सेकंड है। तो इसकी भी वही तुलना करना है a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर, इसी प्रकार से a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर। जब तुलना कर ली a1 बराबर क्या हो के b1 बराबर 3 और c1 बराबर जी माइनस के जी चीज़ें। इसी प्रकार a2 b2 c2। तो इसी प्रकार जब हम सूत्र रखेंगे, क्या सूत्र रखेंगे, चलो आगे सूत्र रखते हैं जी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सूत्र रखेंगे हम का अपरिमित रूप से अनेक हल वाला के साथ रखेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तब हम मान रख दें a1 बराबर कितना की है तो की रख दिया, b2 बराबर कितना 12 है तो 12 रख दिया, यदि b1 बराबर कितना है 3 है तो 3 रख दिया, और b2 बराबर कितना है के तो के बराबर j है। इसी प्रकार c1 बराबर के माइनस 3 है और c2 बराबर के है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम मान रख लेंगे। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे पहले और दूसरे को लेने पर का, पहले और दूसरे को लेने पर। पहला दूसरा कौन सा है? के बटे 12 3 बटे में के। तो के बटे 12 3 बटे के, इनका त्रिज्यक गुणा करेंगे। क्या इनका त्रिज्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा
के को के में होगा के स्क्वायर और 12 को इसमें हो गया 36, मतलब के स्क्वायर बराबर 36, तब के बराबर अंडर रूट 36, तब के बराबर का प्लस माइनस 6, 36। इसी प्रकार से हम कंडीशन दूसरी और तीसरी लेंगे। दूसरी तीसरी में क्या था, दूसरी तीसरी में ये चीज़ें हैं कौन सी, दूसरी तीसरी में ये हैं एक, दूसरी तीसरी में जे वाली चीज़ें हैं जे, दूसरी जे है और तीसरी जे वाली ईसड़ की, यानी कि 3/k बराबर में k माइनस 3/k। तो इस कंडीशन को लेंगे, इस कंडीशन को हल करेंगे, मतलब इस यहाँ पर ये ली हमने दूसरी तीसरी 3/k व k माइनस 3/k। जब इनको 3 गुणा करेंगे तो इसको इसमें 3k, इसको इसमें होगा, तो यहाँ पर अब फिर जे जाएंगे तो इसमें k को गुणा होगा पूरे में, तो k स्क्वायर माइनस में 3k होगा कि नहीं होगा। अब जो क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर लेंगे, जो -3k है ई सड़ ले तो का प्लस के 3k, मतलब 3k जे हैं और जे भी प्लस के हो जाए तो 6k, के स्क्वायर बराबर 6k। अब k से 1 की काट देंगे और बस k से 1 की काट देंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा आपको 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से k कॉमन ले लिया या जैसे भी कर लो, है ना, या k या पक्षांतर कर लो, कछु भी कर लो। चलो यहाँ पे k कॉमन ले लिया आपने, क्या कर लिया k कॉमन ले लिए, तो k बराबर का हो जाए आपको जे चले जाए इसके नीचे तो k बराबर 0 हो जाए यहाँ पे, तथा k माइनस 6 बराबर भी 0 हो जाए तो k बराबर का हो जाए 6 आ जाए। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे लिख भी सकते 6k माइनस में k स्क्वायर, इसी है ना। तो इस के से जे के कट सकता है, क्या सॉरी एक मिनट, इस के से जे के कट सकता है, मतलब 6 बराबर में ये तो 2 के हैं, मतलब 2 में से 1 की कट गया तो 1 के बचेगा, मतलब के बराबर 6 ही आएगा आंसर। तो अतः लिख सकते हैं हम के बराबर 6 दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है, 8वां के किस मान के लिए निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब इसमें कोई हल नहीं की स्थिति लगेगी। समीकरण कौन कौन से बने, समीकरण पहला समीकरण ये है यहाँ तक, दूसरा समीकरण यहाँ तक है कि नहीं। तो वही चीज़ है, हल फिर लिखेंगे दिए गए रेखीय समीकरण में, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा रेखीय समीकरण है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसकी जब हम तुलना करेंगे तो इस प्रकार से तुलना कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से तुलना करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब a1 बराबर पहले में 3 है, दूसरे b में 1 है, तो b1 बराबर 1 है और c1 बराबर भी 1 ही है, ठीक है। दूसरे में a1 बराबर इतनी सारी संख्या, b1 बराबर इतनी सारी और c1 बराबर भी इतनी सारी संख्या हैं। तो जी यहाँ पर रख दे a2 v2 c2 बराबर ये सभी संख्या रख दें, तब कंडीशन फॉलो करने लगे, a1 अपन में a2, b1 अपन में v2, c1 अपन में c2। तो इसी प्रकार से शर्त रख दें हम, कौन सी शर्त पूछी थी हमसे, शर्त कोई भी हल ना होगा, का कोई भी हल ना होगा। तो इसका सूत्र स्थिति क्या होती है, a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर नहीं है c1 अपन c2। मान रख देंगे, a1 मतलब 3 था, a2 इतना था, b1 1 था और v2 इतना था और c1 1 था और c2 इतना था। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं, आगे देखो, जब हम वही चीज़ इसमें लेना समीकरण 1 और 2 को लेने पर, तो तब हम इसका भी त्रिज्या गुणा करेंगे, इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या होगा, के का इस 3 में होगा तो 3 के, या फिर 3 के बाहर रख लो, जो कोष्टक में रख के यहाँ पर रख लो। इसी प्रकार से 1 को गुणा हुई जो जन की तई संख्या, इसी प्रकार से कोष्टक खोल देंगे हम इसका, तो 3k क्या 3k माइनस 3 एकम 3 बराबर में ये चीज़ें संख्या हैं, तो बराबर के एक साइड के ले लो आप, 3k जे हैं 2k जे हैं, तो 3k जे 2k ई साइड आए तो क्या हो जाए माइनस में। इसी प्रकार से 3 जे माइनस के 3 उस साइड जाए प्लस के 3 जे माइनस का 1 है ही, तो 3k में से 2k चला गया तो k है ना, बराबर में 3 में से 1 चला गया तो 2, तो k बराबर यहाँ पे तो आ गया क्या 2। इसी प्रकार से हम दूसरा लेंगे, इसका समीकरण 2 और 3 को लेने पर जो जस्ट पहले किया था वैसे ही तो है, वैसे केस इसमें भी त्रिय गुणा करेंगे, वही चीज़ 1 का इसमें गुणा होगा जिनकी तई संख्या बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, और k माइनस 1 का गुणा 1 में होगा तो जे वाली संख्या, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इससे पक्षांतर करेंगे, का के इस साइड लेता है, जे के इस साइड लेता है तो माइनस के, यानी 2k में से एक के चला गया, के बराबर नहीं है -1 -1 बराबर -2, तो इसका आंसर के बराबर नहीं है
2, एक होगा k बराबर है 2, एक बराबर k बराबर नहीं है 2। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है यहाँ पे, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन विलोपन विधि से है। विलोपन विधि से कैसा करना है वो हमने अच्छी तरह से बताया है आपको, और आपने अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा अपने अपने टीचरों से। जो समीकरण नंबर फर्स्ट है, जो समीकरण नंबर सेकेंड है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया है रेखीय समीकरण। जो रेखीय समीकरण है, अब तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि रेखीय समीकरण क्या कहलाता है, द्विघाती समीकरण क्या कहलाता है और त्रिघाती समीकरण क्या कहलाता है। रेखीय समीकरण भी जो ABCD में लिखे होंगे, मतलब जो ABCD के अक्षर ही तो है, या अक्षर छोटा बड़ा में भी कौन भी अक्षर लिखे होंगे, वे सब रेखीय समीकरण ही है। समझ में आई ना? जिसपे कोई भी घात नहीं है। यदि घात है, जितने की घात है उसी प्रकार से उसका नाम है। या 2 की घात है तो उसे द्विघाती समीकरण, 3 की घात है उसे त्रिघाती समीकरण, 4 की उसे मतलब चौघाती समीकरण भी बोले। समझ में आ गई ना? तो अब आगे इसे चलो हल करते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर दूसरा होगा तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 का एवं समीकरण नंबर 2 में 4 का गुणा करने पर। क्यों करने पर? क्योंकि ये दोनों संख्या, दोनों समीकरण एक से बनाने पड़ते हैं। तो क्या, तो इसमें क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 1 में आप 2 से गुणा कर दें, इसमें कितने से, 2 से, और इसमें जी वाला 2 से गुणा कर दें, है ना। या वाई को मान लो का, वाई को मान ने कहा दे, चलो इसमें 2 का गुणा जे कह दिए तो इसमें का 4 का गुणा यहाँ पे कह दिए, तो यहाँ पे 4 का गुणा कह दें, यानी 2 का गुणा कह दें, तब क्या हो जाए इसमें 2 मतलब 3 दूनी 6, 6y और सॉरी 6x और 2 चौके 8y बराबर में 10 दूनी 20। इसी प्रकार से यहाँ पे किसमें कितने का गुणा कर, 4 का गुणा, 4 का गुणा कर दें इसमें, नीचे वाले में तो 2 दूनी 4, एक सेकंड 4 का गुणा कर दें नीचे वाले में, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे होगा, यानी 4 का गुणा 4 दूनी 8x माइनस में 4 दूनी 8y बराबर 4 दूनी 8। तो इसी प्रकार से तो जोड़ने पर है, यानी जैसे जी का हो जाए कट हो जाए, तो 6 जी हैं 8 जी हैं, 8 6 14 बराबर में क्या हो जाए आपके 20 और 8 कितने हो जाए 28 हो जाए। आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते, एक्स के भी ना गुणा कह सकते, यहाँ पे वाई की कह दीजिए। आप चाहो तो यहाँ पे जे जो 2 हैं, जे 2 हैं, जे 2 का इसमें गुणा कह दो और जे 3 का इसमें गुणा कह दो, तब क्या कटेगा, एक्स कटेंगे। यहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया, वाई के कह दिए, दिक्कत कोनो नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो अपने मन से भी कर सकते हो, वैसे भी कह सकते हो। तब क्या होगा हमारा आंसर, देखो जी 28 हो गया, जी 14 एक्स है, मतलब एक्स बराबर 28 बटे में 14 हो जाए, इसे काटेंगे तो क्या होगा 14 दूनी 28, मतलब एक्स बराबर क्या होगा 2 होगा। इसी प्रकार से एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो या 2 में रख लो, किसी में भी रख लो, आंसर बराबर ही आना है। तो समीकरण नंबर 1 में रख दिए, तो क्या रख दें हम, समीकरण नंबर 1 में रख दें, यानी एक्स का मान तो 3 दूनी 6 बहुत 3 दूनी 6 प्लस में 4y बराबर में 10, तो 4y बराबर 10 ऊसर चले गए माइनस के 6, तब क्या होगा हमारा, बस 4y कितने 4y बराबर में 10 में से 6 चले गए 4, यानी y बराबर कितने 4 बटे में 4, यानी जे भी कट गए तो क्या हो y बराबर 1, तो अतः x बराबर 2 y बराबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी हल करना है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर अगला एक विधि ले ले, कौन सी प्रतिस्थापन विधि है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर जे पहला हो गया, जे दूसरा हो गया। ठीक है, तो समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पे एक समीकरण को लेने पड़ता है, विलोपन विधि में दोनों समीकरण को एक साथ लेने पड़ते हैं। तो इसमें एक समीकरण नंबर एक से तो पक्षांतर कर लो, वो कुछ नहीं है, क्या पक्षांतर कर लो वो कुछ नहीं है, एक्स किलो यहीं पे रख लो, ये वाई का कर लो, आप पक्षांतर कर लो उस साइड, तो ये 5 है, जब वाई को उस साइड ले जाओ क्या हो जाए माइनस में, जब समीकरण नंबर का मान लो 3 मान लो। अब एक्स का मान जी है ना, एक्स का मान एक्स क्यों निकले, एक्स का मान समीकरण नंबर का में रख दो, 2 में रख दो, यहाँ पे एक्स की जगह मतलब ई एक्स की जगह जी वाली चीज रख लो। ठीक है ना, चलो रखते हैं हम, एक्स की जगह रख दें, देख लो यहाँ पे जे 2 है तो 2 आगे हैं, एक्स की जगह रख लें हम 5 माइनस वाई, तो एक्स की जगह 5 माइनस वाई, बाकी है ना -3, जी है ना -3y बराबर 4, जी जगह कितनी रहे -3y बराबर 4। तो इसमें जैसे हम 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 माइनस में 2y, ठीक है जी, माइनस की 3y की 3y बराबर ही है, मतलब बराबर में जी 4 है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखो 3y माइनस की 2y, मतलब दोनों की माइनस है तो माइनस की 5y, ये 5 दूनी 10 है ही यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं जी, अंक एक साइड लेता हूँ 10 जी है, जे 4 ई साइड ले आए तो माइनस के 4 बराबर में जे माइनस के 5y हैं, जे उस साइड ले गए तो प्लस में 5y, मतलब 10 में से 4 चले जाए आपके 6 बचे, तो y बराबर कितने हो जाए, मतलब 5y बराबर 6, मतलब y बराबर कितने 6 बटे
5 हो जाएगी ना, हो जाए। तो इसी प्रकार समीकरण वाई का मान कहाँ, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर, तो एक समीकरण नंबर 1 कहाँ है, यही था हम समीकरण, x प्लस वाई बराबर 5 था कि नहीं था, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो इसका मान इसमें रख देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रखना ये x प्लस वाई, तो x जी है, y का मान कितना आ गया, y का मान यही तो आ गया, देखो ये आ गया y के मान। तो x प्लस वाई का मान 6/5, तो क्या उस साइड ले जाए तो पक्षांतर में हो जाए, जे माइनस में हो जाए। तो इसी प्रकार से के बटे में 1 कर लें तो लासा लेना है, अब बनने तो आप हाँ अच्छी तरह से, ठीक है। तब लासा लेना क्या होगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे 1 का भाग देंगे 5 में, 5 में 25 हो जाए, जो 6 के 6 है, 25 में से 6 चले जाए 19, यही है, ठीक है। तो x का मान 19/5, y का मान 6/5। आशा कहते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्या बोल रहा है, 11वां कह रहा है 2x प्लस 3y, कितने, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल करो एवं m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो बस मान निकाल लो, x को निकाल लो, y को निकाल लो, मान रख दो, इसमें आंसर आ जाएगा। तो जिस समीकरण नंबर का है पहला, ठीक है, जिस समीकरण नंबर का है दूसरा, ठीक है। और चाहे और छोटा कर लिए, इसे 2 से काट लिया, मतलब यहाँ पे तो x माइनस 2y माइनस के 12, ठीक है। तो जिस समीकरण नंबर फर्स्ट होगा, जिस समीकरण नंबर सेकंड होगा, बस एक दूसरे हल कर लो, क्या कर लो, हल कर लो। हल कैसे करेंगे, वो विलोपन विधि से कर लो, आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से कर लो, किसी भी विधि से करो, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर यहाँ पे देख लो, प्रतिस्थापन विधि से कर लिया उसने, क्या x बराबर 2y, ई वाले में, हाँ दूसरे हल कर ले, कस दूसरे हैं समीकरण नंबर 2 से। तो x बराबर 2y, जे बाहर जे माइनस के 12 हैं, जे x उस साइड, सॉरी x बराबर जे माइनस के 12 हैं, जे माइनस के 2y उस साइड चले जाए तो प्लस के 2y माइनस के 12, ठीक है। इसी प्रकार से लिखते हैं हम समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर जो x है वो रख देंगे। अब 1 कहाँ है, जी यही तो है, इधर जो x है इसकी जगह कहाँ रख दें हम, इतना बड़ा समीकरण रख दें जी वाला, तो जी रख दिया हमने। चलो बाकी जे जंग की तक सेम उतार दिए, है कि नहीं। तब है ना 2 का गुणा करें, 2 दूनी 4y माइनस 12 दूनी 24 प्लस की 3y बराबर में 11, ठीक है। अब जे 3y जी है, 4y जी है, तो कितने 7y बराबर में 11 है, जी माइनस के 24 उस साइड चले जाए तो प्लस में बदल जाए। तो अब 7y बराबर हो जाए 11 और 24 कितने हो जाए, 11 और 24 हो जाए 35। तब y बराबर 35 बटे में कितने हो जाए, 7 हो जाए, यानी ये काट दें तो कितने y बराबर कितने आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में अब y का मान 5 आ गया, तो समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दे हमने। समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर यही तो 2, x बराबर है 2y माइनस 12, तो x बराबर है 2y का मान कितने 5 माइनस 12, तो 5 दूनी 10 माइनस के 12, 12 में से 10 चले गए तो माइनस के 2, तो x का मान क्या होगा माइनस के 2 और y का मान कितने आ गए 5। अब क्या होगा, अब उसी में रखना है मान, किस में, m में, m वाले समीकरण में। हम m वाले में कैसा कर यहाँ पे रख लो, देखो ये था अपना, है ना, y बराबर, y का मान कितना होगा, y की जगह y रख दो, y की जगह 5 आओ तो मैं मान बिल्कुल रख दें। m का मान निकालना तो m की m है, और x की जगह कितनी आया -2, तो -2 प्लस 3 है तो +3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, कुछ नहीं करें। अब जब माइनस के 2 हैं, 2m है, 2m ई साइड ले आए तो प्लस के 2m, ठीक है, प्लस के 3 तो है ही जे माइनस, सॉरी ये प्लस के 5 हैं, जी उस साइड चले जाएंगे, का माइनस के 5, मतलब 2m माइनस के 5 में से 3 चले जाएंगे, कितने, तो माइनस के 2, मतलब m बराबर -2 बटे में 2, यानी कि इसे काट दें तो क्या बने -1, तो यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन ये है, ये आप इसमें क्या है, इसमें वही चीज़ है, रेखीय समीकरण युग्म s माइनस टी बराबर 3 एवं, एक सेकेंड, एवं s बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर में 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बस प्रतिस्थापन, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। समीकरण नंबर फर्स्ट है, ठीक है। समीकरण नंबर 2
दो हमारा जी अब अच्छी तरह से समीकरण बनाना ही है, क्योंकि के बटे में तो कछु है ही नहीं है, इनके दो के तो बटे में है, तो उसके बटे में भी हमने यहाँ पे क्या कर लो, एक कर लो। अब इनमें क्या ले लो, लास्ट ले लो, तो लास्ट ले लो, तो यहाँ पे उनका कितने 2s प्लस में 3t बराबर में 6 के बटे में एक कर लो, तो 3 गुणा कर लो, क्या कर लो इनको 3 गुणा कर लो, तो एक को गुणा इसमें हो जाए, मतलब 2s प्लस में 3t बराबर में 6 का 6 में गुणा हो गया तो 36 हो जाए। जिस समीकरण नंबर का होगा दूसरा हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हम समीकरण नंबर 1 को लेने पर या 1 को हल करने पर, तो 1 का है जी है अपना, तो s माइनस टी बराबर 3 है, तो इसी प्रकार s बराबर टी यहाँ उछड़ का पक्षांतर कह दिए, तो ये माइनस का टी है तो यहाँ पर प्लस का टी, प्लस के 3 है ही तो है। अब s को मानकर समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 का हंजे है, बिल्कुल रखो, देखो 2 में रखने पर, तो रखने पर 2 में रख दो, दूसरा हाँ जी है, मतलब 2s, 2 तो बाहर ही रहे आपके, s की जगह कितने रखना है, जे वाले रखना है, t प्लस में 3, तो t प्लस में 3, और बाकी पछाएगा बिल्कुल सेम ही, 3t प्लस में बराबर में 36। जब हम बाहर खोलेंगे इस कोष्टक को तो गुणा हो जाएगा, मतलब 2t प्लस में 3 दूनी 6 प्लस में 3t बराबर 36, तो 2t और 3t है ना, जे प्लस प्लस के जोड़ दें, 2t और 3t कितने हो जाए 5t प्लस के 6 बराबर 36, और 5t बराबर 36 से जे प्लस के 6 उछाड़ लेने का हो जाए माइनस में, तो 5t बराबर में 36 में से 6 चलेंगे 30, तो t बराबर 30 बटे में 5, यानी 6 पंचे 30, तो t बराबर आ जाए 6। इसी प्रकार से टी का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर 3 में रखने पर तीसरा कौन सा बना था, तीसरा हमारा समीकरण नंबर यही बना था, एस बराबर टी प्लस में 3, क्या एस बराबर टी प्लस में 3, तो एस बराबर टी कितना 6 प्लस में 3, तो 6 और 3 कितना 9, बस यही आंसर है, क्या यही आंसर है इसका, ठीक है। तो एक एस बराबर 9 आ गया, एस टी बराबर कितना 6 आ गया। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतिस्थापन विधि से, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बात प्रतिस्थापन जो समीकरण नंबर फर्स्ट है, जो समीकरण नंबर सेकंड है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 2 हल ले लो, 1 हल ले लो, उससे मतलब नहीं है, किसी को भी हल कर लो, पहले 2 हल ले लो। तो इसी प्रकार से ना एक्स माइनस 4 बहुत सॉरी एक्स माइनस वाई बराबर 4, तो वाई यहाँ उछड़ लगे तो प्लस में वाई हो जाए कि ना हो जाए, बिल्कुल हो जाए। तो इसी प्रकार से हमें तो कब हो जाए क्या होगा यहाँ पे, तो मान रख दो समीकरण नंबर 1 में 1 से, तो y प्लस में 4 प्लस में y बराबर 14, तो y कितना हो जाए 2y प्लस में 4 बराबर 14, 2y 14 ये 4 उछड़ चले गए तो माइनस के 4, 2y बराबर 14 यानी y बराबर 10 बटे में सॉरी y बराबर 2y बराबर 10 यानी ना y बराबर 10 बटे में 2, 2 पंचे 10 यानी y बराबर 5 आ जाए। इसी प्रकार से y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब 3 का बनाओ तो वही तो बनो तो का s बराबर y प्लस 4, तो y का मान कितना आ गया 5, तो 5 प्लस 4 5 4 9, तो बस यही इसका आंसर होगा, क्या यही इसका आंसर हो जाए। तो x बराबर 9 है और y बराबर हमारा 5 है, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्राफ से है, ग्राफ से क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म एक्स प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ग्राफ से भी आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है, पेन को चेंज कर ले रहे हैं, एक मिनट। तो सबसे पहले करेंगे हल, हल x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाए, 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण नंबर 2 हो जाए। ये कहाँ से समीकरण, यही तो है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, यही तो लिखा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, क्या आप कुछ नहीं करेंगे। आप चाहो तो इनके मान निकाल सकते हैं, आप कैसे निकालोगे मान, पता नहीं है आप कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, तो देखो इसकी लॉन्ग विधि होती है एक। चलो समीकरण नंबर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, क्या समीकरण नंबर 1 से देख लो इधर, यदि हम x की जगह 0 रख लें, क्या x की जगह हम 0 रख, पहले समीकरण नंबर 1 ही को हल करेंगे, दूसरा करना ही नहीं है, दूसरा यहाँ पे होगा, पहले 1 में मान रखेंगे। यदि हम एक x की जगह क्या रख दें 1 रख दें, यदि हम
एक्स बराबर 1 रख दें, कितने रख दें, 1 रख दें इस समीकरण फर्स्ट में, तो क्या हुआ हमारा 1 प्लस में 3y बराबर में कितने हो जाए 6, तब 3y बराबर में 6, जो एक्स कहाँ चले जाए उस साइड 1, ठीक है ना। तब है ना 3y बराबर कितने हो जाए 5, तो जी का बटे में, तो बटे में हमें रखना नहीं है, तो एक काम कर लो एक्स बराबर क्या रख लो आप 0 रख लो, क्या रख लो 0 रख लो, यहाँ पे 0 हो जाए तो 3y, जब 0 उस साइड चले जाए तो 6 में से 0 चले जाए कब है 6, तब y बराबर 6, मतलब 6 में से 0 चले जाए 6, तब y बराबर कितना हो जाए, मतलब 3y बराबर में हो जाए 6 माइनस 0, तो 3y बराबर हो जाए कितना 6, तो y बराबर हो जाए कितने 6 बटे में 3, मतलब 3 दूनी 6। इसी प्रकार से सब के सब नहीं है, मतलब यदि x बराबर आपने 0 रखो तो y बराबर क्या निकल के आ रहा हो 2। इसी प्रकार से यदि x बराबर कितना रखना 6 रखना, पहले की कर रहे हैं हम बात, अभी दूसरे की नहीं करेंगे। 6 रखते हैं तो 6 उस साइड चले जाएं तो क्या बन जाए 0। यदि हम x बराबर 6 रख दें, जैसे यहाँ पर रख ले 6, तो x बराबर 6 रख दें तो ई साइड चले जाए, ये क्या बन जाए 0। अब जब 3 का भाग हम y में, y का 3 का भाग जब हम 6 0 में देंगे तो क्या निकल के आएगा 0। तो बस पहले के एक सारणी बन गई, इसी प्रकार से दूसरी की सारणी है, दूसरा सारणी का है। उसी प्रकार से x बराबर हम दूसरे समीकरण की में बात करेंगे, x बराबर यदि हम 0 रख दें यहाँ पे तो 2 में 0 को गुणा होगा तो 0 हो जाएगा जी, तो क्या बचेगा अपना 12 बटे में जी का माइनस के 3, तो 3 को भाग दे माइनस के 4 बचे, बचेंगे ना बचे, बिल्कुल बचे। तो यदि हम x की जगह 3 रख लें तो दो 6 हो गए। अब जैसे ही हम 12 के उस साइड ले जाए 6, तो 12 में से 6 चले जाए 6 बढ़ के, और 3 को माइनस 3 को भाग 6 में दें तो माइनस 2 बढ़ के, इसी प्रकार से होगा ना। तो चलिए ग्राफ द्वारा हम इसे समझते हैं। तो ध्यान करिए इस सारणी को हम देखेंगे, मतलब ये दोनों में जो सारणी बनाई उसी सारणी को हल करेंगे हम। देखो x बराबर 0,6, y बराबर 2,0, इसे देख रहे हैं हम। देखो ये आपका चित्र बना है, कहाँ ये आपका एक चित्र बना है, ये आपका चित्र बना है। तो ये क्या है, ये y अक्ष है, ये प्लस y अक्ष है, नीचे का माइनस y अक्ष है, ये प्लस, ये माइनस x अक्ष है, ये कहाँ है, ये प्लस का x अक्ष है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो सबसे पहले हमने कहा क्या किया इसमें, देखो कहाँ पे चलना है हमें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो x बराबर 0 देखना है और y बराबर 2 देखना है। यहाँ पे देखो x बराबर 0 है, y बराबर 2 है, तो यहाँ पे देखो x बराबर 0 पहला 2, ये तो y है, और x कहाँ है यहाँ पे है, एक मिनट, x x हाँ 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 हाँ, x बराबर तो 0, y बराबर 2, तो देखो यहाँ पे देखो x बराबर 0 है तो वो तो कहूँ पे हो ही ना नहीं, पर y बराबर कितने हैं 2 है, y के अक्ष पे तो चले ना, तो 2 j है यहाँ पे है। अब इस साइड देख लो अगले में क्या है, अगले में है 6 और 0, मतलब x बराबर 6 y बराबर 0, तो x बराबर कहाँ चले 6, y बराबर 0 है तो इसी में चले, तो x बराबर 6 यहाँ पे आ जाओ 0। जब इसे क्या कहते हैं आपस में मिला दें, क्या कहते हैं मिला दें। इसी प्रकार से नीचे वाला भी ले लें आप, क्या नीचे वाला भी यहाँ पे भी ले लें आप, x बराबर 0 y बराबर माइनस के 4, का y बराबर माइनस के, तो देखो x बराबर 0 y बराबर का हो जाए माइनस के 4, जी है ना, x बराबर 0 y बराबर माइनस के 4। इसी प्रकार से दूसरा है, सॉरी, इसी प्रकार से दूसरा है x बराबर 3 y बराबर माइनस के 2, तो x बराबर 3 y बराबर माइनस के 2 देखें, देखो x बराबर 3 y बराबर माइनस के 2, देखो जी x बराबर 3, जे x की घात में तो 3 है, जे y बराबर का माइनस के 2, जब हम इसे हम खींच देंगे तो यहाँ पे काटेगा, तो जी का है पहला समीकरण बन गया, जी का है हमारा दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसे हल करना पड़ता है और ग्राफ में भी दर्शाना पड़ता है। बस क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दी गई, क्या दी गई दोनों रेखाएं बिंदु बी, कहाँ पर बी पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः समीकरण युग्म संगत, अतः इसका हल x बराबर 6 y बराबर 0 होगा, बस लिख दो। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन,
कोई बात नहीं, यदि ग्राफ नहीं समझ में आया है तो किसी दिन हम ग्राफ अकेले पे वीडियो लेके आएंगे, उस पे सभी प्रकार के जितने भी जैसे भी ग्राफ बनते हैं उस सभी ग्राफ को समझाएंगे अच्छी तरह से। जिमान भी आपको मान भी समझ में नहीं आया होगा तो जिमान भी सारणी भी निकाल के बताएंगे आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या बोलता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या एक्स वाई मान लो, अंतर कहा है तो दोनों में घटावो का होता अंतर है, तो समीकरण नंबर फर्स्ट बन गो। अब पहली एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो भाई पहली संख्या एक्स है तो इसकी कितनी 3 गुनी है, तो 3 वाई कह दो, ठीक है, अच्छी बात होगी। अब जेका फर्स्ट बन गया, जेका सेकंड बन गया, तो सीधी सीधी बात होगी। तो एक्स बराबर 3 वाई रख दो समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो वही कह रहे समीकरण नंबर 1 में एक्स का मान रखने पर, है ना, समीकरण नंबर 1 में एक्स का मान है, एक्स का मान कितना है 3 वाई। तो देखो ये है एक्स, इसमें एक्स की जगह 3 वाई, जी पहले से वाई है ही, बराबर 26। 3 वाई में से वाई चलेगी 2 वाई, मतलब वाई बराबर कितना 26 बटे में 2 13, ठीक है। जो फर्स्ट हो मतलब वाई का मान निकाल समीकरण नंबर, वाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो दूसरों का है ये बना था हमारा एक्स बराबर 3 वाई, कितने 3 वाई। तब हम मान रख देंगे यहाँ पे, जो वाई का मान 13 आएगा तो एक्स बराबर लिख देंगे हम 3 गुणा में कितने 13, तो बराबर एक्स का मान 39 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो अतः एक्स का मान 39 है और वाई का मान कितना है 13 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, 5 संतरे, कितने 5 संतरे एवं 3 सेबों का मूल्य इतना है। तो संतरे हमने एक्स मान लो और सेब हम वाई मान लो, मतलब 5 संतरे 5 एक्स, 3 सेब 3 वाई बराबर 35 है। इसी प्रकार 2 संतरे 2 एक्स, 5 से 5 वाई बराबर 28 है। तो एक संतरा मतलब एक्स और एक सेब मतलब वाई का मान निकालना है, तो एक्स वाई का मान निकाल दो। तो पहला वही चीज़ माना संतरे का मूल्य एक्स है और सेब का मूल्य वाई है, तो समीकरण नंबर हम फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार समीकरण नंबर दूसरा बन गया, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर तो का हमने क्या कह दो एक्स की मान क्या कह दो बराबर कर दें, मतलब जो 2 हैं 2 का इसमें गुणा कर दिया और जो 5 है 5 का इसमें गुणा कर दिया, वही लिख दिया। और समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा करने पर, तब 2 से गुणा करना इसमें तो 2 पंच 10 और 2 3 6 और 35 दूनी 70। इसी प्रकार से 5 को इसमें कर देंगे, 2 पंच 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 28 पंच 140। घटाने पर तो जी से जी कट जाए, घटाने पर तो जी से जी कट जाए। यहाँ पे क्या होगा, जे 20 वाई में से 10 सॉरी 6 वाई चले जाए कितने 14 वाई बराबर कितने 140 में से 70 चले जाए कितने 70 वाई के, तो माइनस से क्या कर दें, अब माइनस काट दूँ यहाँ पे, और तब वाई बराबर कितना 70 बटे में 14 हो जाए, 14 पंचे 70 मतलब वाई बराबर 5 आ जाए, ठीक है। इसी प्रकार से अब एक्स को मान निकालना है, तो एक्स के मान के लिए आगे चलते हैं। तब वाई बराबर कितना होगा 5 आ गया, तो एक्स वाई का मान का रख दो समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 1 का बनता जे 5x प्लस में 3 वाई, तो 3 वाई का मान कितना होगा 5 आ गया, तो 5 रख दें यहाँ पर बराबर 35। तो 5x 5 15 बराबर 35, 5x 35 माइनस के 15 मतलब 5x बराबर में 20, एक्स बराबर कितना हो जाए 20 बटे 5, 5 को 20, तो एक्स बराबर कितना हो जाए आपका 5, ठीक है। तो अतः वाई बराबर तो एक्स बराबर कितना आ जाए आप सॉरी 5 कहाँ से आया, तो का 5 का भाग 5 को 20, तो एक्स बराबर 4 आ जाए, कितने आ जाए 4। तो वाई बराबर 5, एक्स बराबर यहाँ से 4 आ जाए, तो वही एक्स बराबर 4 आ जाए, वाई बराबर 5 आ जाए। तो अतः एक्स को मान का माना तो हमने संतरा माना तो संतरा का मूल कितना, एक संतरा का 4 रुपये, और वाई माने थी का सेब मानो तो सेब का माल कितना है 5 रुपये। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। जितने भी इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन मैन है, क्या सब क्वेश्चन मैन है। यहाँ से इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, बस कभी कभी भाषा भी चेंज कर देता है, कभी कभी सेम रख देता है, ठीक है। तो अकबकाना नहीं, ना घबराना, सही से पढ़ना और क्वेश्चन को हल करना। तो क्वेश्चन नंबर 17, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। बस भिन्न मान लो, एक्स वाई का मान एक्स बटे वाई का मान ले, भिन्न मान लीजिए, ऊपर का अंश जी का नीचे का हर है ना। पहले में क्या बोल अंश में से एक घटा दो, तो अंश में से एक घटा दो, वाई
हर हाँ कुछ नहीं कहा गया, पहले यहाँ तक हर में कुछ नहीं बोला गया, तो हर में कुछ नहीं किया, बराबर क्या बोल रहा, 1/3 हो जाती भाई, 1/3 त्रिज्या गुणा कर दिन का, तो 3 को x में घटाओ तो 3x है ना, और 3 को 1 में भाव तो 3, 1 कम 3, y को 1 में भाव तो y का, y समीकरण नंबर का मान लो 1 मान लो, क्या मान लो 1 मान लो। इसी प्रकार से अगला है, अगला क्या बोल रहा, अगला ये है कि 1/8 हो जाती है, और 1/4 हो जाए जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, अंश की बात ही नहीं करेगी तो अंश हम बोले ही ना, हर में 8 जोड़ दिए, इसका भी त्रिज्या गुणा कर लिया, क्या इसका भी त्रिज्या गुणा कर लिया, तो इसका क्या हो जाए, इसके त्रिज्या गुणा कर लिया तो 4x बराबर 1 को गुणा कर दो 1 में, तो y प्लस में 8, जिस समीकरण नंबर का हो दूसरों को, तो समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर दूसरा जी है, तो इसमें क्या रख दो y का मान रख दो, तो y का मान का निकल के आ रहा हो, तो सॉरी एक सेकेंड, y का मान का निकल के आ दो, यहाँ पे y बराबर निकल के आ दो, यहाँ पे देखो जी निकला, क्या जी निकला, y के बराबर है 3x माइनस 3, बस 3x माइनस 3 रख दो, ये रख दिया हमने 3x माइनस के 3, तो बस हो गया काम। अब यहाँ पे देख लो x एक साइड कर लो, तो 4x है ही जी, यही साइड आया तो माइनस के 3x, ये 8 में से 3 चले गए कितने 5 बार के, तो 4x माइनस 3x मतलब 4x में से 3x चले गए x बराबर 5 हो जाए, तो समीकरण नंबर 1 में x को मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो 1 में तो आपको y बराबर तो 3x का 3x, तो 3 तो जी है, x का मान कितना होगा 5 होगा, तो 5 ये 15 बराबर में थे माइनस में थे 3 मतलब 15 में से 3 चलेंगे कितने 12, तो y बराबर कितना हो जाए, y बराबर हो जाए आपके 12। इसी प्रकार से आगे हैं आपके, तो बस होगा, अतः x बटे वाई में x को मान का निकल गया तो 5 है, और y बटे को का निकल गया तो 12 है, तो x बटे मतलब 5/12 हो जाए भिन्न। क्वेश्चन नंबर अगला, और ये क्वेश्चन लगभग लास्ट में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 18वां, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण युग्म को हल करो। बस प्रतिस्थापन विधि द्वारा अभी हमने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, 2-3 क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको प्रतिस्थापन विधि से। इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, चलो 2 को हल कर लिया हमने यहाँ पे, तो x बराबर हो जाए 3 है ही जो इस साइड, जो 2y का चलो उस साइड माइनस के 2y हो जाए, जो समीकरण नंबर कितना होगा 3 होगा, समीकरण नंबर 1 से ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रख लो x को मान का, समीकरण नंबर 1 में रख लो, समीकरण नंबर 1 में रख लो 7, x की जगह कितना रख दो जी रख दो, तो x 7 तो आ गए ही है, इसमें x की जगह रख दें हम 3 माइनस 2y बराबर कितने माइनस के 15, y बराबर में 2, इसको गुणा कर 7 21 माइनस के 14y माइनस के 15y है बराबर में 2, तो 14y माइनस 15y माइनस के 29y हो जाए, है ना। अब जो y है वो उछड़ ले जाओ, तो माइनस के 29 तो प्लस के 29 हो जाए, जो 2 हैं जो नहीं साइड ये उछड़ लेता, तो 21 में से 2 चले जाए कितने बचे 19 बचे, कितने बचे 19 वर्ग है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 19 वर्ग है, तब क्या हो जाए, तब हो जाए ना y बराबर मतलब 29 y है बराबर 19 है, y बराबर जो 19/29, जो समीकरण नंबर बहुत सॉरी y को मान निकले, y का मान का समीकरण नंबर 3 में रख दो, समीकरण 3 का मान बताओ, तो x बराबर 3, x बराबर 3 माइनस में 2y का माइनस में 2y, तो 3 तो है ही माइनस के 2, y को मान इतना है, तो नहीं दूनी 38 हो जाए, 38/29, x बराबर का हो जाए 3/1 माइनस के 38/29, इनको लास्ट ले लो, लास्ट 29 आ गया, 29 1 को भाग दे 29 गुणा मतलब 29 87 हो जाए, 38 में 38 87 में से 38 चले जाए 49 हो जाए, कितने हो जाए 49 हो जाए। इसी प्रकार से बस हो गया काम, तो x का मान 49/29, y का मान 19/29, यही इसका सही आंसर होगा। बस यहीं तक थे आपके आंसर क्वेश्चन। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, अतः आपसे भी नम्र निवेदन है कि इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जरूर लिखना कि हमारा यह वीडियो कैसा लग रहा है आपको। एक दिन में यदि समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखना, ठीक है, बार बार देखना, ताकि ना अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई। धन्यवाद।